नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का विशेष चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड को देखते हुए मैं आज हिंदी इलेक्टिव के फर्स्ट बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दूसरा देवदास का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूं। लास्ट में दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूं जो जैक की तरफ से बार बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके दूसरा देवदास के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, जमकर अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। जो पहली बार आप लोग चैनल पर आ रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बैक टू बैक सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को इस चैप्टर को देखने वाले हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, दूसरा देवदास कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। यानी यहां पर लेखिका का नाम पूछा गया, राइटर का नाम पूछा गया। तो आप सही पता है, ममता कालिया इज द करेक्ट आंसर यहां पर आपको देखने को मिल रही है। तो ममता कालिया का जन्म आप लोग याद रखिएगा 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में हुआ था। कहां हुआ था? मथुरा में, यानी उत्तर प्रदेश में। याद करके जाइएगा। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा देवदास कैसी कहानी है? ये एक लव स्टोरी है दोस्तों, प्रेम कहानी है, प्रेम कथा है। याद करके जाइएगा। दो जन का, एक का नाम है संभव जो लड़का है जो इस स्टोरी का मुख्य नायक है, और एक लड़की जिनका नाम है पारो, ठीक है, वो मुख्य नायिका है। तो संभव और पारो की लव स्टोरी को इस स्टोरी में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 आप लोग देख सकते हैं, दूसरा देवदास कहानी क्या प्रस्तुत करती है? ये जो दूसरा देवदास जो कहानी है ये क्या प्रस्तुत करती है? तो आप लोग याद करके जाइएगा। उपरोक्त सभी युवा मन की संवेदना को दिखाया गया है, पहली मुलाकात में हलचल दिखाया गया है, कल्पना दिखाया गया है, रोमांस दिखाया गया है, भावना में उथल पुथल को दिखाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, लेखिका ने संभव और पारो के बीच प्रेम के प्रथम अंकुरन को कैसा स्वरूप दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पवित्र दिखाया गया। पवित्र और परमानेंट यानी अस्थाई दिखाया गया। इन दोनों के लव स्टोरी को पवित्र नाम दिया गया है, अस्थाई नाम दिया गया है। याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। ये जो स्टोरी है, ठीक है, दूसरा देवदास, इस पार्ट का जो नायक है यानी हीरो है वो कौन है? आप सही पता है, संभव देवदास। क्या? संभव देवदास इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 आप लोग देख सकते हैं, दूसरा देवदास कहानी के आरंभ में ममता कालिया ने किस स्थान का वर्णन किया है? तो यह वर्णन किया है हरिद्वार में हर की पौड़ी का। ठीक है, हरिद्वार में हर की पौड़ी का वर्णन किया है। हर की पौड़ी यानी गंगा घाट, ठीक है, जहां पर गंगा आरती होता है, देखने लायक जो है दृश्य होता है। सबको पता है आरती के समय जो है फूलों के जो दोने होते हैं ना, 2-2 रुपए में बिकने लगते हैं। स्पेशल आरती होती है 100 रुपए की, 101 रुपए की और 151 रुपए की स्पेशल आरती भी होती है। गंगा जी की मूर्ति के साथ साथ किन किन मूर्तियों का वहां पर श्रृंगारोपण होता है? आप सही पता है, चामुंडा देवी का, राधा कृष्ण का, बाल कृष्ण का, सीताराम का, हनुमान की मूर्तियों का वहां पर श्रृंगार होता है। ठीक है, और गंगा घाट पर पुजारी कौन कौन से आरती गाते हैं ये भी याद रखेंगे। जय गंगे माता वाला, जो कोई तुमको ध्याता सारे सुख पाता है, जय गंगे माता। और हर की पौड़ी में किन शब्दों का गुंजायन होता है? आप सही पता है, ओम जय जगदीश हरे, ये वाला गान होता है। देखने लायक होता है, आरती देखने लायक, इतना भीड़ होता है ना, यानी गंगा घाट को दिखाया गया हरिद्वार के वहां। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि कहानी की मुख्य घटना किस घाट पर घटित होती है? तो आप सही पता है, गंगा घाट, जिसको हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। संध्या के समय हर की पौड़ी पर किसकी आरती की जाती है? गंगा मां की। ठीक है, तो ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, गंगा पुत्र किसे कहा गया है? तो गंगा पुत्र कहा गया वहां के गोताखोरों को, जो वहां पर जानते हैं जो सिक्का वगैरह चढ़ाया जाता है, वो सब तैर के वो पैसा इकट्ठा करते हैं। यानी गंगा जो है इन लोगों को, गंगा जो देवी है इन लोगों का रोजी रोजगार का मुख्य हिस्सा है, स्रोत है। आप सही पता है। ठीक है, तो गंगा पुत्र वहां के गोताखोरों को कहा गया है। ठीक है, और वो सिक्का का ये लोग जो है ना रेजकी देता है। ठीक है, 100 रुपए का रेजकी देता है, यानी खुचरा पैसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कौन गंगा पुत्र की जीविका और जीवन है? आप सही पता है, गंगा पुत्र जो है जितना भी वहां पर तैरता है उन लोगों का जीविका और जीवन क्या है पता है? आप सही को सबको पता होगा, गंगा मैया। ठीक है, गंगा मैया इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एमए करने के बाद जो संभव है वो किसके यहां रहने हरिद्वार आया था? तो एमए करने के बाद जो संभव है वो अपनी नानी के पास आया था। ऑप्शन जो 4 है करेक्ट आंसर, याद करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। संभव किस प्रतियोगिता में बैठने वाला था? तो वो सिविल सर्विसेज में बैठने वाला था। ठीक है, ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की ओर।
संभव की नानी ने उसे मंदिर में कितने पैसे चढ़ाकर आने को कहा था? तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 आने। ठीक है, 20 आने इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि छोटे मंदिर में संभव की पारो से पहली मुलाकात किस समय हुई? तो आप सही पता है, उसकी जो मुलाकात हुई थी, फर्स्ट जो मुलाकात हुई थी वो कहां हुई थी? तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। कलवा बांधते समय, कलवा समझते ना, हाथ में जो धागा बांधते पंडित जी, उस टाइम जो है उसके सामने, संभव के सामने पारो आकर खड़ी हुई थी, एकदम भींगी हुई थी। ठीक है, दोनों एकदम सामने थे, तो दोनों के हाथ में कलवा बांध रहे थे, तभी उन लोगों की मुलाकात हुई थी। फर्स्ट मुलाकात धागा बांधते टाइम, पंडित जी जब धागा बांध रहे थे तब हुई थी। ठीक है, और आप सभी को पता है पंडित जी धागा बांधते बांधते दोनों को आशीर्वाद दे देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? फलो फूलो, यानी पति पत्नी इन लोगों को समझ लेते हैं, दोनों जो है एक दूसरे को अजीब तरह से देखने लगता है। ठीक है, तहीं पर फर्स्ट मुलाकात हुआ था संभव और पारो का। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा देवदास कहानी की नायिका कौन है? तो आप सही पता हो गया, पारो। पारो जो है वो नायिका है, वो हीरोइन है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या है क्वेश्चन में? कलावा बांधते समय संभव के बिल्कुल बगल में खड़ी होकर कौन कलावा बांधवाने लगी थी? तो इस स्टोरी के हीरोइन यानी मुख्य नायिका पारो। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन 17 में आप देख सकते हैं, पुजारी ने दोनों को क्या समझ लिया था? दोनों को पति पत्नी समझ लिया था, इसने ना आशीर्वाद दे दिया, जब भी आना साथ आना, फलो फूलो, ये आशीर्वाद दे दिया था पंडित जी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख सकते हैं, हम कल आरती की बेला आएंगे, यह किसने कहा था? आप सही पता है, ये पारो ने कहा था। ठीक है, और ये चीज जो सुनकर संभव जो है वो रात भर सोया नहीं था कि हम जाएंगे उसको फिर से देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, संभव क्यों बेचैन था? ये तो लड़का है, बस एक ही मुलाकात में वो बेचैन रहने लग गया। ठीक है, उसको दोबारा वो लड़की को देखने चाह रहा था। ठीक है, तो 19 नंबर का जो आंसर ऑप्शन 2, लड़की से छोटी मुलाकात के कारण, बस थोड़ा सा मुलाकात हुआ था, संभव के दिलो दिमाग में कौन छा गई? पारो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 आप लोग देख सकते हैं, क्या पूछा गया? किस संदर्भ में हर की पौड़ी की भीड़ का अंदाज निराला था? ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक सूत्रता और समान उद्देश्य। ठीक है, सब बात ही करते हैं, वहां पर एक सूत्र में बंधा हुआ लगता है, बहुत सुंदर लगता है वो दृश्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। लड़की जो है पौड़ी में संभव के साथ बैठे बच्चे की क्या लगती थी? ठीक है, तो संभव के साथ जो बच्चा बैठा हुआ था वो क्या लगती है? वो लगती है यहां पे बुआ। ठीक है, जो लड़की है वो पौड़ी में संभव के साथ बैठे बच्चे की क्या लगती है? वो बुआ लगती है। यहां लड़की आप समझ रहे हैं, ये पारो का बात हो रहा है। ठीक है, पारो जो है वो छोटा बच्चा यानी मन्नू का कौन लगता है? बुआ लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि मनसा देवी मंदिर, ठीक है, यहां से हम घूमकर आए हैं। ठीक है, तो मनसा देवी मंदिर में लोग क्यों जाया करते थे? तो यहां अपने मनोकामना की जो गांठ है वहां बांधने जाते थे। तो क्वेश्चन जो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मनोकामना की गांठ बांधने। क्या? मनोकामना की गांठ बांधने के लिए मनसा देवी के मंदिर लोग जाया करते थे। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। मनोकामना की गांठ कहां बांधी गई थी? तो मनोकामना की जो गांठ है वो कहां बांधी गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनसा देवी के मंदिर में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, मनसा देवी मंदिर में गांठ लगाते समय संभव जो है, संभव की मनोकामना क्या थी? क्या इच्छा थी? ठीक है, वो मन में क्या चाहते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लड़की से वो पुनः मिलना चाहता था, वही गांठ लगाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। संभव मनसा देवी जाने के लिए किसमें बैठा था? देखिए मनसा देवी हम जब गए थे ना, तो एक केबल कार होता है। ठीक है, यानी तार के माध्यम से वो जाता है, एक ट्रॉली जैसा रहता है, वो तार के माध्यम से ऊपर पहाड़ पर है मनसा देवी का मंदिर। ठीक है, हम घूम कर आए हैं। तो मनसा देवी जाने के लिए किसमें बैठा था? तो केबल कार। क्या? केबल कार जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन 26 आप लोग देख सकते हैं, संभव की मुलाकात बच्चे और उसकी बुआ पारो से कहां हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जब केबल कार से नीचे उतर रहा था ना तब। ठीक है, वो देखकर खुश हो गया था संभव, क्योंकि बच्चे को जानता था, वो अपना दोस्त बना लिया था। उसके बाद बोलता था बच्चा को, क्या तुम मुझे उस अपनी बुआ से नहीं मिलाओगे? तो यही जो है बच्चा ये पारो तक उनके पास लेके जाता है। ये बच्चा जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है उनसे मिलाने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्या पूछा गया?
लड़की किस मनोकामना की गांठ बांधकर आई थी। ये लड़की भी किस मनोकामना की गांठ बांधकर आई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी संभव से पुनः मिलने की गांठ बांधकर आई थी, यानी देख सकते हैं इन दोनों का इच्छा है, ठीक है, एक दूसरे से मिलने का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। पारो के साथ कौन था, तो पारो के साथ उनका भतीजा था, ठीक है, वही भतीजा जो मन्नू नाम था, ठीक है, वही बच्चा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। मन्नू कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मन्नू कौन है, तो मन्नू कौन है आप सही पता है, वो है पारो का भतीजा, ठीक है, याद रखिएगा। और मन्नू जो है पारो का क्या है, भतीजा है, और पारो का जो मन्नू क्या है आप सही समझ, बुआ, क्या है, बुआ। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन 30 की ओर। बच्चे ने अपनी बुआ का क्या नाम बताया, बच्चे ने अपनी बुआ का नाम बताया पारो, क्या नाम बताया, पारो नाम बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 31 की ओर। संभव को किस चीज की आशा नहीं थी, संभव को किस चीज की आशा नहीं थी कि उसकी जो मनोकामना है इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। देख सकते हैं ना, मनसा देवी के मंदिर में जाकर वो गांठ बांधा था और जो इच्छा वो मांगा था इतना जल्दी, यानी केबल कार से जस्ट नीचे उतरा कि वो संभव जो है पारो से मिल लिया, तो मनसा देवी इनका सुन ली, ठीक है। तो समझ सकते हैं संभव के लिए मनसा देवी कितना जो है कारगर साबित होती है, उस देवी को वो बहुत ज्यादा मानने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। संभव ने पारो से अपना क्या नाम बताया, तो संभव जो है पारो से अपना नाम बताया संभव देवदास, यानी दूसरा देवदास, ठीक है, स्टोरी का नाम है दूसरा देवदास। इससे दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड बैक टू बैक जैक की तरफ से दो रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन जो आपसे ज्यादा पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, संभव और पारो की छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में कैसी हलचल उत्पन्न की थी। देखिए एक छोटा सा मुलाकात हो गया था, बेचारा दिन रात सो नहीं पाया था, उसी से इच्छा रख रहा था मिलने का, ठीक है, और वो मनसा देवी में जाके मिला भी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संभव और पारो की छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में कैसी हलचल उत्पन्न की थी, इसको देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर से कि दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। क्या, दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। ये दो क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव के लिए करके जाइएगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।